वर्तमान विश्व में जारी प्रभुत्व की राजनीति घृणा, वैमनस्य और हिंसा के जिस दर्शन को गढ़ रही तथा उसका प्रचार प्रसार कर रही है, उसकी अनिवार्य परिणति मानव जाति के भविष्य की अनिश्चितता है। युगोस्लाविया में लोग शांतिपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर पहले तो साम्राज्यवादी और बाद में शीत युद्धकालीन राजनीति के तहत सर्ब और क्रोट जातियों में घृणा के बीज बोए गए और इससे भी काम न बना तो उन्हें ईसाई और मुसलमान बना दिया गया। यानी पहले जातीय और उसके बाद धार्मिक घृणा का प्रसार। ये वस्तुतः विश्व पर एकाधिकार की चाहत रखने वालों और उनके पिट्ठुओं के औजार मात्र हैं, जो लोगों को अपनी वास्तविक स्थिति से अलग फाउस्ट की मनःस्थिति में ले जाते हैं, जहां वे विवेक का साथ छोड़कर धर्म योद्धा बन जाते हैं, क्रूसेडर बन जाते हैं। इतिहास की सही पहचान हमें यह सीख देती है कि धर्म प्रेम और करुणा को खोकर आस्था तंत्र या धर्म सत्ता मात्र में तब्दील हो जाता है और राजनीतिक शक्तियों से मिलकर आम आदमी के उत्पीड़न में संलग्न हो जाता है। मजहब का फाउस्टियन पैक्ट मनुष्य को मुक्ति और सुरक्षा का आश्वासन देकर उसके विवेक को गिरवी रख लेता है। जब व्यक्ति की असीम कल्पना को मजहबी सत्ता या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस सत्ता वस्तुकृत कर देती है, यानी ऑब्जेक्टिफाई कर देती है, तो उसकी सहजता का, यानी मनुष्य की सहजता का शरण हो जाता है। कहना न होगा कि इतिहास विवेक की रक्षा करनी होगी तथा अपने इतिहास विवेक की सहायता से हताशापरक अनिर्णय के इस दौर से निकलकर व्यक्तित्व की एक वैकल्पिक अवधारणा प्रस्तुत करनी होगी या प्रस्तुत की जा सकती है और मानुष सत्य की पहचान। इस संदर्भ में लरा हार्ट के एक उपन्यास ऑनर बाउंड, जिसका प्रकाशक बैनियन ट्री है, 2007 का संस्करण, उसका उल्लेख अप्रासंगिक नहीं होगा, जिनके अनुसार जीवन में सब कुछ प्रत्यक्ष अनुभव या स्वानुभूति के आधार पर ही नहीं चलता, बल्कि मानवीय चैतन्य यानी ह्यूमन कॉन्शसनेस को बनाने में कल्पना का तथा संवेदनात्मक ज्ञान का भी कुछ योगदान होता है। 1798 की आयरिश क्रांति और 1857 के स्वाधीनता संग्राम का उल्लेख इस उपन्यास में किया गया है और इस उपन्यास में प्रोटेस्टेंट नॉर्थ तथा